देश के हालात जो है वो सबके सामने हैं। देश में एक हिंदू मुस्लिम धर्म का एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है। देश के लोग उसी में उलझे हुए हैं। अदरवाइज देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं और देश में किसी भी इंस्टीट्यूशन को आज़ादी नहीं है। ऐसा हम देश में पहली बार देख रहे हैं। इस भाजपा और नरेंद्र मोदी से देश को छुटकारा दिलाना होगा। ये बहुत गलत कानून लेके आई बीजेपी गवर्नमेंट, उसको काला कानून ही कहूंगा। मतलब ऐसा कानून किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे तो अंग्रेजों के भी कानून नहीं थे। कैसी सरकार है। नरेंद्र मोदी एक सिंगल प्राइम मिनिस्टर जिसने कोई पीएसयू नहीं बनाया, बल्कि पीएसयू को धड़ाधड़ बेचा जा रहा है। कोड़ी के भाव व्यापारियों को, चुनिंदा कॉर्पोरेट के लोगों को दिया जा रहा है। तब ये देश बचेगा जब ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर होगी। युवाओं को सपना दिखाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा और सबसे ज्यादा युवाओं के ही अधिकार इस सरकार ने छीने हैं। कमाल जब होता है जब हिंदुस्तान की आर्मी को भी ठेके पे कर दिया जाता है। सरेआम युवाओं का अधिकार छीना जा रहा है, हर वर्ग का अधिकार छीना जा रहा है। कमाल ये होता है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार किसानों के हर चीज पे टैक्स लाद दिया गया है। मीडिया का भी एक परसेप्शन सेट है, मोदी की वाहवाही दिखाना और कुछ नहीं है। मीडिया से हम भी समझते हैं कि ओपिनियन पैदा होते हैं समाज के अंदर और मीडिया अपना गलत काम कर रहा है। मीडिया भी दोषी है देश की ये दशा बनाने में। बीजेपी डराने की कोशिश करती है। राहुल जी ये कहते हैं डरना नहीं है। जब तक राहुल जी पीएम नहीं बनेंगे हम ऐसे ही चलते रहेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं हम राहुल जी के लिए। हम राहुल जी के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बस मकसद एक ही है, इस देश को बचाना है, चोरों से बचाना है जो सत्तासीन बैठे हैं। सबसे पहले देश में एक बहुत ईमानदार नेता की जरूरत है। वो सिर्फ मैं राहुल गांधी जी के अंदर देखता हूँ। बहुत ईमानदार नेता है और युवाओं के लिए, हर छोटे से छोटे वर्ग के लोगों के लिए उनके दिमाग में विजन है। वो उनके लिए बहुत सोचते हैं। देश को आगे राहुल गांधी जी ही ले जा सकते हैं। मैं नरेश शर्मा हरियाणा से, मणिपुर से मैं यात्रा में स्टार्टिंग से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहा हूँ। हम 3-4 साथी अपने लेवल पे हम यात्रा कर रहे हैं। पहले भी हमने भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट किया था। आज हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी राहुल जी जो भारत को बचाने की बात है, उनको बचाने के लिए निकले हैं। हम भी ये चाहते हैं उसमें भी हमारा थोड़ा बहुत जो हो वो कंट्रीब्यूशन हम भी दे सकें। इसी के साथ हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। राहुल जी को मैं देश का बहुत बड़ा नेता मानता हूँ। वो जन नेता हैं और राहुल जी के पास देश के युवाओं के लिए, देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विजन है। और राहुल जी बहुत ही डेडली होनेस्ट नेता हैं, बहुत ईमानदार नेता है, बहुत ऊर्जावान नेता हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा, एक जन नेता, एक बहुत ऊर्जावान नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन करें। इस देश में सबसे पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले देश में एक बहुत ईमानदार नेता की ज़रूरत है। वो सिर्फ मैं राहुल गांधी जी के अंदर देखता हूँ। बहुत ईमानदार नेता हैं और युवाओं के लिए, हर छोटे से छोटे वर्ग के लोगों के लिए उनके दिमाग में विजन है। वो उनके लिए बहुत सोचते हैं, उनके दिमाग में प्लान है। वो देश को आगे राहुल गांधी जी ही ले जा सकते हैं। बाकी देश के हालात जो है वो सबके सामने हैं। देश में एक हिंदू मुस्लिम धर्म का एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है। देश के लोग उसी में उलझे हुए हैं। अदरवाइज देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं और देश में किसी भी इंस्टीट्यूशन को आज़ादी नहीं है। ऐसा हम देश में पहली बार देख रहे हैं। अगर देश को बचाना है, इस भाजपा और नरेंद्र मोदी से इस देश को छुटकारा दिलाना होगा और राहुल गांधी जैसे जन नेता को देश की बागडोर सौंपनी होगी। हम राहुल जी का दिल से समर्थन करते हैं, तन मन धन से समर्थन करते हैं। राहुल गांधी जी को मैं बहुत बड़ा जन नेता हिंदुस्तान का मानता हूं और आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को मैं अपना आइडियल मानता हूं। मैंने 18 साल की उम्र में पैदल नंगे पैर मैंने आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की शव यात्रा में मैं 3 मूर्ति से शक्ति वीर भूमि तक मैं पैदल चला था। तब से इस परिवार के लिए मेरे दिल में जगह और मैं समर्पित हूँ राहुल गांधी जी के लिए। अपना सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार हैं हम राहुल गांधी जी के लिए। ये बहुत गलत कानून लेके आई बीजेपी गवर्नमेंट और राहुल जी ने अच्छी पहल की, आगे बढ़ के एक अच्छी पहल की और ये कानून लेके ही नहीं आना चाहिए था। अभी ये कानून ख़त्म नहीं किया है, इसको होल्ड पे लिया। वो भी राहुल जी का प्रेशर उनके ऊपर पड़ा तो उन्होंने होल्ड पे लिया है। ऐसे काले कानून, मैं उसको काला कानून ही कहूँगा,
कि मतलब ऐसा कानून किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रोजी रोटी के कमाने के लिए कोई चलता है और वो घर से निकलता है तो उसके दिमाग में एक ही बात रहेगी, कहीं भी कुछ हो गया तो जेल में जाएंगे सीधा। ऐसे तो अंग्रेजों के भी कानून नहीं थे। ये कैसी सरकार है? सरकार का काम होता है लोगों को न्याय दिलाना, लोगों को रोजगार दिलाना। आज देश के हालात देखो, भारत, अब मैं हैरान हूँ, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बना, आज तक हर प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU बनाई। नरेंद्र मोदी एक सिंगल प्राइम मिनिस्टर जिसने कोई PSU नहीं बनाया, बल्कि PSU को धड़ाधड़ बेचा जा रहा है। कोड़ी के भाव कुछ व्यापारियों को, चुनिंदा कॉर्पोरेट के लोगों को दिया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ तब ये देश बचेगा जब ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर होगी। और युवाओं को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने ऐसा युवा भी देश का नहीं देखा। पहले चाहे गांधी जी थे, वो भी युवा थे, झांसी की रानी, मंगल पांडे, चाहे जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेकीराम शर्मा, सब, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सब युवा थे जिन्होंने आगे बढ़ के लिए देश के लिए कुर्बानी और बलिदान दिया। अब युवाओं को सपना दिखाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, और सबसे ज़्यादा युवाओं के ही अधिकार इस सरकार ने छीने हैं। कमाल जब होता है जब हिंदुस्तान की आर्मी को भी ठेके पे कर दिया जाता है और युवा उस चीज़ पे आगे आके भी उसका विरोध नहीं करते हैं। सरेआम युवाओं का अधिकार छीना जा रहा है, हर वर्ग का अधिकार छीना जा रहा है। कमाल ये होता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के हर चीज़ पे टैक्स लाद दिया गया है। किसानों की किसी भी चीज़ पे टैक्स नहीं था, आज हर चीज़ पे टैक्स है। हर वर्ग तरसता है, हर वर्ग परेशान है। और एक परसेप्शन सेट है, मीडिया का भी एक परसेप्शन सेट है, सिर्फ मोदी की वाहवाही दिखाना और कुछ नहीं है। मीडिया से हम भी समझते हैं कि ओपिनियन पैदा होते हैं समाज के अंदर, और मीडिया अपना गलत काम कर रहा है। मीडिया भी दोषी है देश की ये दशा बनाने में। आगे देश कैसे बढ़ेगा? जब ये नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर होगा, राहुल गांधी जैसे जनप्रिय नेता, जन नेता इस देश में आगे आएंगे, सत्ता में आएंगे, तब ये देश बच सकता है। नहीं तो ये देश बहुत गड्ढे में जा चुका है। बहुत अच्छा रुझान देखने को मिलता है, कितना जन सैलाब, आप लोग भी देखते हैं, जन सैलाब आता है। इतने लोग राहुल जी को दर्शन करने के लिए, राहुल जी का दीदार करने के लिए लोग आते हैं। क्या जन सैलाब, हुजूम आता है लोगों का। महिलाओं को देखो, कितनी संख्या में महिलाएं, बच्चे आगे बढ़ के पुष्प वर्षा करते हैं। और कितने लोग युवा, बेरोजगार, जो प्रोफेशनल डिग्रियां लिए हुए, वो युवा राहुल जी से गले से लग के चिपक के रोते हैं कि रोजगार नहीं है इस देश में। राहुल जी उनको कहते हैं संघर्ष करना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी है, सबको संघर्ष करना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी डराने की कोशिश करती है, राहुल जी ये कहते हैं डरना नहीं है। हम भी ये कहते हैं डरना नहीं है, डरो मत। नहीं, हमारी तो पहले से ही जारी है। हम राहुल जी से कई सालों से, राहुल जी के हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। पहले से हमने भारत जोड़ो यात्रा भी पूरी की थी। अब ये है, जब तक राहुल जी PM नहीं बनेंगे हम ऐसे ही चलते रहेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं हम राहुल जी के लिए, सब कुछ। हम राहुल जी के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और रही राजीव जी की बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिस दिन राजीव जी की अंत्येष्टि थी, उससे पहले मेरा आर्मी में जूनियर स्पोर्ट्स कोटे से सिलेक्शन था। उस टाइम उस ऑफिसर ने कहा एक दिन रुक जाइए, आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे राजीव जी के लिए उनकी अंत्येष्टि में मुझे शामिल होना है। मैंने नौकरी को ठोकर मार के मैं राजीव जी की अंत्येष्टि में शामिल हुआ। और मुझे याद है बहुत गर्मी थी, मैं थोड़ा सा छोटा था, युवा था, तो चप्पलें पहन के हम चले थे। एक मेरा साथी और होता था, तो चप्पलें भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, चप्पलें दबा ऐसे पैरों पे पैर टिकते थे तो चप्पल टूट जाती थी। तो पैरों में, हाथों में चप्पल लेके मैंने उस शव यात्रा में मैं शामिल हुआ। और वो जो दृश्य है मैं उसको याद नहीं करना चाहता। वो इतना गमगीन ऐसा दृश्य था कि पेड़ भी रो रहे थे, पेड़ भी रो रहे थे, बड़ा, वो मैं याद नहीं करना चाहता। राजीव जी मेरे आइडियल हैं, राजीव जी मेरे आइडियल हैं। और राहुल जी हमारे बड़े भाई है। उसका हमारा थोड़ा सा एक और भी है कि मैं भी एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नेहरू जी, इंदिरा जी से हमारे बहुत नज़दीकी रिश्ते भी रहे हैं। हमारे बुजुर्ग नेहरू जी सब कांग्रेस बनाने वाले लोगों में थे। हमारे DNA में कांग्रेस है और हम समर्पित हैं कांग्रेस के लिए और समर्पित हैं राहुल गांधी जी के लिए। कुछ भी करने को तैयार है, बस मकसद एक ही है, इस देश को बचाना है, चोरों से बचाना है, जो सत्तासीन बैठे हैं उनसे बचाना है। और बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही ईमानदार नेता राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, जिससे हर वर्ग को न्याय मिल सके।
युवा बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और देश दोबारा एक फिर पटरी पे आ सके और देश में फिर भाईचारा स्थापित हो सके। यहाँ पे भाई को भाई से दुश्मन बनाया जा रहा है, पड़ोसी से पड़ोसी को दुश्मन बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं वो भाईचारा पुनर्स्थापित हो, एक देश के अंदर फिर एक प्यार और अमन चैन का माहौल इस देश के अंदर हो। बस यही हम कामना करते हैं और राहुल जी को हर हाल में हम पीएम देखना चाहते हैं। देश हित में हम ये सोचते हैं।